शॉर्ट क्लिप को देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हम जा रहे हैं दिल्ली के चिड़ियाघर। Hello guys, welcome to my channel Deep Nan Vlog. On this channel I create travel vlog and informative video to plan amazing trip. अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी जो आप स्क्रीन पर टिकट देख रहे हैं ये है हमारी गाड़ी की एंट्री टिकट, जिसके लिए इन्होंने हमसे चार्ज किया 55 रुपये। तो चलो चिड़ियाघर के अंदर हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और कुछ खाते हैं। और ये हमारे राइट साइड पर जो आप दुकानें देख रहे हैं ये है चिड़ियाघर का कैफेटेरिया एरिया। हम तो अपने घर से बनाकर लेकर आए थे खाने का, क्योंकि आपको पता है भीड़ भाड़ में बाहर कैसा क्या मिले ना मिले, अच्छा मिले बेकार मिले। चिड़ियाघर में लंबी लंबी लाइनों में लगकर टिकट लेने का ऐसा कोई काउंटर नहीं है। ये जो आपको स्क्रीन पर बोर्ड दिखाई दे रहा है इसी पर ही स्कैनर को आप अपने पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या फिर चिड़ियाघर की वेबसाइट पर जाकर आप स्कैनर को स्कैन करके ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन टिकट लेने का कोई काउंटर नहीं है। अगर आप अपने साथ कोई लगेज वगैरह कैरी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लॉक रूम में जमा करा सकते हैं, जिसके लिए आपसे 5 रुपये पर आइटम चार्ज करेंगे। अब चलते हैं कैफेटेरिया में, देखते हैं यहाँ पर खाने को क्या क्या मिलता है और यहाँ पे खाने का क्या क्या प्राइस है। तो ये कुछ ऐसा सा कैफेटेरिया है, बहुत ही बड़ा कैफेटेरिया है। आप देख सकते हैं बहुत सारी चेयर्स और टेबल्स लगे हैं और कुछ खाने का चिड़ियाघर में ऐसे है। कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल वगैरह सब MRP पर है। कॉफ़ी 30 रुपये, चाय 30 रुपये, प्लेन डोसा 70 रुपये, मसाला डोसा 90 रुपये। और अगर आप अपने साथ चिड़ियाघर के अंदर पानी की बोतल कैरी करते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर 20 रुपये जमा कराने होंगे, और वापसी में आप बोतल दिखाकर कि हम वापस बोतल अपनी साथ लेके जा रहे हैं तो आपको 20 रुपये रिफंड मिल जाएंगे। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम चिड़ियाघर के अंदर। नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में आप सबका स्वागत है। तो ये है आपका आई लव दिल्ली जू का साइन बोर्ड, जहाँ पर लोग खड़े होकर अपनी फोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। इससे पहले आपने वेस्टेज से बनी हुई फिश देखी थी, और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी बैटरी कार। इसका क्या प्राइस है, आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और अब ये कुछ साइन बोर्ड है, चेतावनी, इसको आप 2 मिनट रुक के जरूर पढ़ें ताकि आपसे कोई गलती ना हो जिससे आपको कोई जुर्माना देना पड़ जाए। तो ब्लैक स्वान के साथ ही चिड़ियाघर में पक्षियों को देखने और जानवरों को देखने की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले सफर में आता है आपका ब्लैक स्वान और व्हाइट स्वान, जो कि दोनों ही देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। ब्लैक स्वान को पार करके आपका आता है बैटरी कार काउंटर, जहां से आप अपना बैटरी वाली कार करके चिड़ियाघर घूम सकते हैं, जिसके लिए आपको बच्चों के लिए 48 रुपये, बड़ों के लिए 85 रुपये, और जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं वो फ्री में बैटरी वाली कार पर बैठ सकते हैं। और वहीं अगर आप 8 से 10 बंदे हैं तो आप बैटरी वाली कार को 484 रुपये में हायर कर सकते हैं और चिड़ियाघर घूम सकते हैं। आपको ऐसे ऐसे पक्षी देखने को मिलेंगे जिनको आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये पक्षी ऐसा सा था और एक पेड़ पर तो इतने सारे बैठे हुए थे, देखते ही इनको डर लग रहा था। शेरपूछ बंदर, ये एक मांसाहारी बंदर है जो कि शेर की तरह दिखाई देता है, जिसके चेहरे पे बाल है और जिसकी पूंछ भी शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह। और ये खाने में अंडा, कीड़े मकोड़े खाता है। तो अब जिस आप बंदर को देखेंगे वो है हेमड्रस बेबून बंदर। ये मिस्र का बंदर है। इनकी उम्र 25 से 30 साल तक ही होती है और ये 50 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकते हैं, और ये भी खाने में कीड़े मकोड़े, अंडा ही खाते हैं।
तो ये जो आप पिंजरे में देख रहे हैं ये है इंग्लैंड का हिरन, ब्रिटेन का। और ये अभी गर्मियों में तो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, और ये सर्दियों में जैसे ही धूप वूप चली जाएगी तो ये ग्रे कलर का आपको दिखाई देगा। ये रंग बदलता है हिरन। और ये हिरन 10 से 15 साल ही जिंदा रहते हैं। और थोड़ी सी आगे जाने पर आपको डियर पार्क दिखाई देगा। एक बहुत ही बड़े से एरिया में आपको सिर्फ हिरन ही हिरन दिखाई देंगे, इसलिए इसको हिरन पार्क कहना गलत नहीं होगा। कुछ कुछ पिंजरे तो ऐसे दिखाई दिए जिसमें जानवर सो ही रहे थे। ये ताड़ बिलाव सो रहा है। इसके बाद हमने देखा जंगली बिल्लियाँ भी सो ही रही थी। सिर्फ हमें कॉमन फॉक्स लोमड़ी ही उठी हुई दिखाई दी, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। तो चिड़ियाघर बर्ड फ्लू की वजह से 2 महीने के लिए बंद था। तो बंद होने का एक फ़ायदा ये है कि इस बार आपको चिड़ियाघर में हिमालयन भालू और भेड़िए जैसे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले वो गायब ही थे। और ये देखिए वो हिमालयन भालू वो सो रहा है, और अभी बोर्ड पे लिखा था ये 100 आदमियों के बराबर एक भालू, इतनी जान होती है एक भालू में। और ये खाने में सब कुछ ही खाते हैं, कीड़े मकोड़े, मीट, मुर्गा, मच्छी और घास फूस, फल फूल, ये सब कुछ ही खाते हैं। और ये 25 से 30 साल तक जिंदा रहते हैं। और ये इंडियन गैंडा है जो इतना भारी होने के बावजूद भी पानी में तैर लेता है, और ये 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है। और इसकी उम्र भी इतनी ही रहती है, 40 से 50 साल तक। और ये खाने में घास फूस, पेड़ पत्ते ही खाता है। तो चलते चलते अब हम वहाँ पहुँचे हैं बर्ड सेंचुरी में, जहाँ पर अब आपको अलग अलग तरह के मकाओ, तोते और चिड़िया देखने को मिलेंगी। साथ ही आपको यहाँ पर उल्लू भी देखने को मिलेंगे। तो चिड़ियाघर के व्लॉग में अब एंट्री होती है खतरों के खिलाड़ी के हीरो की। खतरों के खिलाड़ी में लक्कड़ भग्गे यानी कि हाइना को आपने बहुत बारी देखा होगा। तो वो देखिए वो कुछ ऐसा सा दिखता है। अगर आप भी हाइना को देखना चाहते हैं तो आप चिड़ियाघर जरूर विजिट करें। चिड़ियाघर शुक्रवार को बंद रहता है और सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है, और लास्ट एंट्री 4:30 बजे तक होती है।
और अब एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े और भारी भरकम प्राणी की, यानी कि अफ्रीकन हाथी की। और ये 60 से 70 साल तक जिंदा रहता है और ये 50 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ भी सकता है। भारी होने के बावजूद ये इतनी स्पीड से दौड़ भी सकता है। और अब आता है सबसे निडर जानवर, जो कि एक ही तालाब में शेर के साथ खड़े होकर पानी पी सकता है, और वो है आपका जंगली सूअर। और अब चलते हैं, मिलते हैं जंगल के राजा और बाकी के उनकी प्रजा से। तो सबसे पहले आता है मार्श क्रोकोडाइल, मार्श मगरमच्छ, जो कि मीठे पानी का मगरमच्छ है। ये इंडिया में ही पाया जाता है और बाकी के कुछ जानवरों के तरह ये भी हमारे को आराम करता हुआ ही मिला। तो अब एंट्री होती है दरियाई घोड़े की, जो कि देखने में इतना भारी नहीं दिखेगा आपको, मगर इसका वजन 3000 किलो तक होता है। और ये भी आपका 35 से 40 किलोमीटर घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। और ये मीठे पानी में रहना पसंद करता है और ये हल्का ब्लैक और पिंकिश कलर का होता है। और अब हम देखते हैं एक गाय, जिसको आपने भी बाहुबली मूवी में देखा होगा। ये है आपकी बॉडी बिल्डर गाय, जिसको कहते हैं गौर। अब मिलते हैं चिड़ियाघर के दूसरे नए प्राणी से, वो है आपका भेड़िया। तो कुत्ते की तरह दिखने वाला, जो आपको वो दूर दिखाई दे रहा है, वो है भेड़िया। और ये कंटिन्यूस 20 मिनट तक 70 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ सकता है। और अगर ये छलांग मारे तो ये छलांग कम से कम नाना करते हुए 1.5 फ्लोर यानी कि 15 से 18 फीट तक ये छलांग मार सकता है। और इसकी उम्र की बात करें तो ये 13 साल तक जिंदा रह सकता है। और अब आते हैं जंगल के राजा और रानी, यानी कि बब्बर शेर और शेरनी। और वो दूर बैठी हैं शेरनी, जंगल की महारानी, अपने किंग के इंतजार में ढूंढ रही है अपने किंग को। किंग कहाँ पर है? किंग हमें भी नजर नहीं आ रहा था। तो हम यहाँ से जा ही रहे थे तो किंग साहब अपने घर के अंदर से निकले और टहलते हुए आगे आ गए और फाइनली हमें जंगल के राजा जी दिख गए। राजा और रानी को देखने के बाद आता है अब व्हाइट टाइगर, और वो दूर से चलता हुआ आ रहा है। उसने शायद हमारे को देख लिया कि हम उसकी वीडियो बना रहे हैं, तो वो इसीलिए हमारे पास आ रहा है। देखो कितना शाही अंदाज से चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैटवॉक कितनी अच्छी लग रही है इसकी। अब आता है अव्वल दर्जे का शिकारी, यानी कि तेंदुआ, जो बहुत ही चतुर और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जानवर है। ये जितना आपको अभी आराम करते हुए नजर आ रहा है, उतने ही आराम से छुप के उतने ही बढ़िया तरीके से ये शिकार भी करता है। और ये 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से तेज दौड़ सकता है। सबसे तेज दौड़ने वाला अब तक का चिड़ियाघर में जानवर यही है। और अब आता है आपका रॉयल बंगाल टाइगर, सुनहरा गोल्डन, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत तो दोनों ही थे, अपना व्हाइट टाइगर भी, बस ये था व्हाइट टाइगर की वहाँ पे धूप नहीं थी, जिस वजह से वो पूरा क्लियर नहीं दिख पाया। और बंगाल टाइगर तो बिल्कुल ही हमारे साथ है। देखो कितना प्यारा और कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चिड़ियाघर में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाए ना, जैसे कि थाईलैंड में होता है कि टाइगर के साथ फोटो वगैरह क्लिक करा दी,
टाइगर के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। ऐसे इंडिया में भी कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अब करते हैं एग्जिट चिड़ियाघर से बाहर। चलते चलते अब हम देखेंगे शुतुरमुर्ग, दुनिया का सबसे बड़ा चलता फिरता पक्षी जो उड़ नहीं सकता, और ये पक्षी भी 44 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडा देता है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपको शुतुरमुर्ग के साथ यहीं छोड़े चलता हूँ, और अब मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम जाएंगे बद्रीनाथ कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने, और साथ ही जाएंगे नरसिंह भगवान जी के दर्शन करने, जो कि है उत्तराखंड में।